वक्त है, हम सभी के जागने का वक्त है। आइए अब आपको आगे चलते हैं और आप लिए चलते हैं बिहार। बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नया रन है। और ये आप ये मैप देखिएगा जरा गौर से, इसके बारे में भी डिटेल आपको बताऊंगा। ये राजपूताना राज्य की मांग चल रही है बिहार में। बेशक आपको सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा हो, आपको पूरी कहानी बताऊंगा अंदर की, लेकिन बिहार में नया रन ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, क्या है ये कहानी। पहले आप सुनिए वो बयान जिसके मुद्दे पर, जिसके बिसात पर पूरे बिहार की राजनीति बदलती नजर आ रही है, उसके बाद पूरी कहानी। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं अपने भाषण में कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। तो अपने अंदर के ठाकुर को मारने का क्या मतलब? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, तो आप कहीं न कहीं एक ठाकुर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको गाली देगा, जो समाज को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठ के गाली देगा, उसको बोल। अलग अलग जातियों को एक दूसरे से लड़ाकर, जातियों का समीकरण बनाकर अपनी सरकार बनाने की एक सोच है, और इसी तरीके के बयानों से ये लोग सरकार समाज में बंटवारा करने का काम करते हैं। कि लालू जी की जुबान बंद है, इससे साफ जाहिर होता है अगर माफी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता ठाकुर का कुआं क्या पढ़ दिया। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और यह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आनंद मोहन के परिवार ने ऐसा मोर्चा खोला कि मुद्दा पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गया, और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि यह सियासी कुश्ती इतनी जल्दी तो नहीं थमेगी, क्योंकि चुनाव पास है। और उत्तर भारत के राज्यों के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि यहां जाति की जंग कभी जाती नहीं है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण विवाद इतना बड़ा हो गया है कि अब बिहार के 2 राज्यों में इसे, बिहार को 2 अलग अलग स्टेट में बांटने की मांग हो रही है। इसके लिए पोस्टर तक लगा दिए गए। जल्दी से पोस्टर लेके आइए। हालांकि छोटे साइज में मैंने आपको पोस्टर दिखाया, मैं आपको बड़े साइज में एक लार्ज पोस्टर दिखाता हूं। मेरे कद से भी बड़ा पोस्टर देखिए। देखिए, अलग ठाकुर समाज की मांग, नई संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट, तो अलग राजपूताना राज्य क्यों नहीं। हमारा इतिहास सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कंठ, पुरुषोत्तम राम, वीर कुंवर सिंह तक त्याग बलिदान का है, तो ये हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य। पूरे पोस्टर में और ये भी दिखा दिया गया कि राजपूताना राज्य का बॉर्डर कैसा होगा। अब बताइए आरजेडी क्या करेगी, वहां की सरकार क्या करेगी। इस तरह की मांग ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की परिणीति आप इसे कह सकते हैं। पटना की सड़कों पर इसी तरह की पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग राजपूताना राज्य की मांग की गई है। किन जिलों को तोड़कर अलग राज्य बनाया जाए, उसके नाम तक चस्पा कर दिए गए। ये 7 जिले हैं: सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद, जो इस मैप में साफ नजर आ रहा है, जिन्हें बकायदा हाईलाइट तक किया गया है, बॉर्डर्स तक डिसाइड कर दी गई हैं। एक बार फिर से ये पोस्टर देखिए और फुल स्क्रीन देखिए। जो होर्डिंग लगी है, इसमें लिखा गया है कि संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट, तो अलग राजपूताना राज्य क्यों नहीं हो सकता है। और ऊपर राजपूतों का इतिहास बताया गया। इसके अलावा वीपी सिंह को पिछड़ों को आरक्षण दिलाने वाला नेता, अर्जुन सिंह को पिछड़ों को हायर एजुकेशन में 27% का रिजर्वेशन दिलाने वाला, और पूर्व पीएम चंद्रशेखर को पिछड़ी जाति के समाजवादी नेताओं को मुख्य धारा में लाने वाला नेता बताया गया है। इस एक ही पोस्टर में ठाकुरों के बखान करने के साथ मनोज झा की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाकर उनके मुंह पर कालिख पोतकर मैसेज देने की कोशिश हुई है। इस पोस्टर को लगाने वाले ने खुद को बिहार कांग्रेस का पूर्व सचिव लिखा है, साथ ही खुद को गैर राजनीतिक मंच अलग राजपूताना राज्य संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ बताया है। इस पोस्टर से नए विवाद को हवा मिल गई है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकती है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई
के पीछे बिहार की जो अगली जातियां हैं, उनमें जो कास्ट इक्वेशन है वो बहुत हद तक शामिल मानी जाती है। क्या है इक्वेशन, उसके बारे में आपको बताते हैं कि ठाकुर वाला विवाद इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया है। बिहार में अगड़ी जातियों का समीकरण क्या कहता है। यहां राजपूत वोटर 5% हैं, भूमियार वोटर 6% हैं, ब्राह्मण वोटर 3% हैं, कायस्थ वोटर 1% हैं। और किसी भी चुनाव में अगर जीत का मार्जिन दो पार्टियों के बीच होता है तो वो 2-3% से ज्यादा का नहीं होता है। यानी खेल आप समझ रहे होंगे। आपने गौर एक बात और की होगी, नोटिस की होगी कि बिहार में अगली जातियों का वोटर कम है, फिर भी ठाकुर ब्राह्मण विवाद बहुत बड़ा हो गया है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति में माना जाता है कि राजपूत वोटर भले ही कम हो लेकिन वो काफी प्रभावशाली हैं। यहां तक कि आरजेडी जो आमतौर पर पिछड़ों की राजनीति के लिए जानी जाती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी एक राजपूत नेता जगदानंद सिंह हैं। इस प्रभाव का एक और उदाहरण लीजिए। पिछले साल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जगदानंद सिंह के बेटे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने लगातार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई ना होने के पीछे ठाकुर समाज के प्रभाव को ही माना जा रहा है, कारण इसे ही माना जा रहा है। बिहार में राजपूत वोटर्स का प्रभाव क्या है, इसे आपको और डिटेल में समझाते हैं। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक जीतकर आए, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एनडीए का था। बिहार की 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे राजपूत वोटर्स का असर नजर आता है। 8 लोकसभा सीटों पर भी राजपूत वोटर्स का बड़ा असर माना जाता है। वहीं अगर शिवहर, सहरसा, वैशाली, औरंगाबाद और इनके आसपास के इलाकों को देखें तो यहां भी राजपूत वोटर जीत के लिए एक्स फैक्टर माने जाते हैं। बिहार में हर पार्टी के लिए राजपूत वोटर कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसे आनंद मोहन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। राजपूत नेता के तौर पर पहचान बनाकर आनंद मोहन एक बार फिर जेल में रहकर भी चुनाव जीत गए थे। यानी कि बिहार में जो बवाल मचा हुआ है उसके पीछे राजनीतिक हित यानी कि पॉलिटिकल गेन सबसे आगे है। इसे मुद्दा बनाकर आनंद मोहन जैसे नेता इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगे। राजपूत वोटर्स के प्रभाव का ही नतीजा है कि आनंद मोहन की रिहाई बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी भी इसके विरोध में नहीं आई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो आनंद मोहन को बेचारा कहकर उनका समर्थन तक कर दिया था। जैसे कि आपको हमने बताया कि आरजेडी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण को लेकर दो फाड़ हो गया है, लेकिन पार्टी आलाकमान मनोज झा का बचाव कर रही है और आनंद मोहन को खरी खोटी सुनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस मामले को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। वहीं लालू यादव के बयान पर आनंद मोहन की तरफ से भी पलटवार। आनंद मोहन ने कहा कि वो गरीब हैं, इसलिए लालू यादव उनका चाहकर भी समर्थन नहीं करेंगे। लालू जी सपोर्ट किए हैं उनको, मनोज झा जी को। अच्छी बात है, उनके महासचिव है, प्रवक्ता है, गरीब का सपोर्ट थोड़ी करता है। चलिए, महासचिव है, प्रवक्ता है, गरीब का सपोर्ट थोड़ी करता है। अब इस पूरे विवाद में मंत्री तेज प्रताप सिंह भी कूद पड़े हुए। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसे आनंद मोहन पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट के साथ महाभारत सीरियल का एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया। आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्वीट में क्या लिखा है यह बताना जरूरी है, जिससे कि वीडियो आपको समझ आएगा कि उस वीडियो को किस रेफरेंस में पोस्ट किया गया है। तेज प्रताप यादव ने लिखा, क्षत्रिय ब्राह्मण के रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। इसका उदाहरण वेद, पुराण और हमारा इतिहास देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी ब्राह्मण पर कोई संकट आया है, क्षत्रिय सदैव सबसे पहले आगे आया है। और आजकल के क्षत्रिय जाति के नाम पर दिखावा करते हैं। अब इस ट्वीट के साथ जो वीडियो पोस्ट किया गया है महाभारत सीरियल का, वो वीडियो भी आप 30 सेकंड वाला देख लीजिए।
इसी वीडियो को तेज प्रताप कह रहे हैं कि पहले के ठाकुर वचनबद्ध होते थे, वचन के पक्के होते थे, लेकिन आजकल के बस दिखावा करते हैं। अब उनका यह बयान किस संदर्भ में है आप समझ गए होंगे। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण विवाद सिर्फ आरजेडी तक ही सीमित नहीं है, इसका असर गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। गठबंधन भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। किस कविता की क्या प्रासंगिकता है, क्या नहीं है, वो तो एक बात है ही, लेकिन हम जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी कोट करते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी बात रखते हैं, तो हमारे बात से, हमारे कोट से, हमारे जो भी हम कोट कर रहे हैं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या ये बताइए, ठाकुर क्या किसी एक जाति विशेष का नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कर्पूरी ठाकुर जी का नाम के आगे नहीं था क्या ठाकुर? कैसी बात करते हैं? ये सारी बातें लोगों को वर्गलाने के लिए, और कुछ कुंठित लोग जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए सभी लोग आदरणीय हैं, लेकिन मनोज झा के कथन पे सवाल उठाना अपने बुद्धि और विवेक पे सवाल उठाना। राज्यसभा में मनोज झा की कविता पढ़ने पर, ठाकुर वाले कविता पर आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद का विरोध करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि बिहार में कभी आनंद मोहन के कद का कोई दूसरा राजपूत नेता नहीं। उनके पहले आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह का काफी बड़ा कद माना जाता था, और कहा जा रहा है कि इसलिए इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दी जा रही है, और इसे अगड़ों के बीच डिवाइड इन पॉलिटिक्स का भी एक नैरेटिव के तौर पर से देखा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और